पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोटानी चौक के समीप की रहने वाली वीणा देवी के साथ मारपीट किए जाने के मामले में कई तरह के झोल नजर आ रहे हैं। वीणा देवी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि उसके साथ नौशाद आलम, बुद्धन यादव, बेचन मियां, फूलोराम समेत दर्जनों लोगों ने उसके साथ न केवल मारपीट की थी बल्कि पटक कर उसे पेशाब भी पिलाया भी गया था। किंतु जब दूसरे पक्षों से एवं स्थानीय सरपंच से इस संदर्भ में बात की गई तो वीणा देवी के आवेदन में ही कई तरह की गड़बड़ियां उन लोगों ने दिखाया और सवाल खड़ा करते हुए वीणा देवी के झूठ को पकड़ने की कोशिश की। वीणा देवी ने मीडिया को भले ही कुछ कहा हो, किंतु 25 मार्च को दर्ज आवेदन में न तो पेशाब पिलाने की बात है और न ही बुद्धन यादव, फूलोराम और बेचन मियां को आरोपी ही बनाया गया है। तो सवाल खड़ा होता है कि जब वीणा देवी के साथ इन लोगों ने इस तरह की घटना की थी तो फिर इन लोगों का नाम आवेदन में क्यों नहीं दिया गया? पेशाब पिलाने वाली बात का आवेदन में जिक्र क्यों नहीं किया गया? जब आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया गया तो फिर मीडिया को बाद में इस तरह का बयान क्यों दिया गया? इस संदर्भ में मरंगा थाना पुलिस ने वीणा देवी के आवेदन पर कांड संख्या 320/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें केवल एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है और आरोपी व्यक्ति मोहम्मद नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दी है, किंतु बाकी लोगों का नाम दर्ज प्राथमिकी में नहीं है। इसीलिए स्थानीय सरपंच समेत गांव के लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब इन तमाम लोगों ने उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था तो आखिर क्या बात हुई जो दर्ज प्राथमिकी में वीणा देवी ने नहीं तो पेशाब वाली घटना का जिक्र किया और न ही नौशाद आलम के अलावा किसी और को ही आरोपी बनाया, और प्राथमिकी दर्ज होने के कई दिन बाद अब अनर्गल आरोप लगा रही है जो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। इसलिए पुलिस को जांच कर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। महिला का ही बात सुन के केस दर्ज कर दिया, ये उसका जो हरासमेंट को जेल भी भेजा गया है और अगल बगल से कोई पूछताछ नहीं किया गया है। ऐसा कोई घटना ही नहीं घटी है। इस 27 मार्च या 26 मार्च का जो बयान थाना में दिया है ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। सरासर गलत है ये बात हुआ है सर। सारे ग्रामीण से इस बात को जो है पूछा जाए कि 27 या 26 तारीख को कोई घटना घटी है, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग गांव में ही थे क्या? हाँ, हम लोग गांव में ही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? औरत बहुत 420 है, गलत काम करती है, दारू बेचती है और लोगों को रखती है। वो दारू भी बेचती है, ऐसा भी करती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी करती है। पूछा जाए यहाँ ग्रामीण में, ये नंबर ठीक नहीं है और सही नहीं है। बर्बाद कर दिया सर मेरा समाज को। कैसे आप बोले कि वो गलत करती है? इसलिए करते हैं, कहते हैं कि यहाँ का समाज को पूछा जाए, अगर उनका पक्ष में 5 आदमी है तो हम लोग को खिलाफ हमको ये बताइए, कभी आप उनको गलत करते हुए विषय करते हुए देखे आप? उसका बात से बोल रहे हैं, इसलिए उसका व्यवहार चलन दूसरे ढंग का परेशान कर रहा है कि यही लोग थोड़ा सा टोटे होता है सर तो जा केस कर देता है। देख भाई, तो हम लोग इतना बचपन से जन्म से यहाँ रहे हैं, बाप दादा सब रहा है, हम लोग को कहाँ हो रहा है ये बात? आज तू कहाँ से आया, थोड़ा सा जमीन ले लिया, दे दिया कोई, तो उस बात के लिए आप थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बच्चे में हुआ चाहे कुछ में हुआ, तो उस बात को लिए तू जाकर केस दर्ज कर देगा तो अच्छा बात है। अगर 5 समाज होता है 2 प्रकार, अगर 5 को आपको पास है तो 10 को मेरा पास है, तब भी तो आप साबुत दीजिए, वो भी आपको पास नहीं है। झगड़ा हुआ, झगड़ा झाटी बच्चा बुच्ची में भी होता है, अपनों में होता है, तो आया यहाँ पे पूरा कपड़ा खोल दिया। मेरा चाचा घर पे पूरा ये रोड पे बेनंगन हो गया था, गिर के ऐसे कपड़ा फाड़ दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप समाज को फंसा रहे तो कौन दे आपको अधिकार? आखिर मेरा बहू बेटी, मेरा माई बहन, मेरा अंगनाम जो ऐसे फाड़ दीजिएगा, कैसा इज्जत दिया? मेरा माई बहन को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो भी हम देख के हम लोग समाज मान लीजिए, चलो वो भी इज्जत, चलो ये गो बस आए तो सलाह उसको भी मान जाएंगे। मामला सर कि अगर किसी प्रकार के उसके साथ घटना हुआ था तो आवेदन पत्र तो देना था। इसमें तो पेशाब का मामला उजागर नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें। अगर उसके साथ इस तरह का मामला था तो आवेदन पत्र देना था, लिखना था उसको। ये पेशाब पिलाने की जो बात है आवेदन में नहीं है? नहीं है, नहीं है, ये निराधार है, ये गलत भी है। इसे समाज से भी पता आपको लगेगा, किसी से पूछते ये मामला गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर मीडिया में बयान क्यों दी? वो गलत बयान दे दी, किसी के बहकावे माँ के दे दी या लोभ लियासत माँ के बाद। तो दोनों में से कौन सी बात सत्य है? तब ये पेशाब करना, मुंह पिलाना करना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और पिस्टल वाली बात वो भी गलत है। इस तरह का मामला ही नहीं हुआ है, कोई सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेडीज के बगल में किसी प्रकार पड़ोसी में झंझट हुआ होगा,
हाँ, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है। तू मैं वाली बात में मामला है। पड़ोसी दोनों पड़ोसी है, दोनों एक ही पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी है। तो ये आपका सवाल है कि आखिर जब पिस्टल वाली बात है, पेशाब वाली बात, दोनों साथ गलत है, दोनों साथ हुआ, तो फिर एक ही बात को आवेदन में दिया है। हाँ, पेशाब वाला नहीं दिया है, पेशाब वाला नहीं दिया है, लेकिन मीडिया में तो दिया है। वो तो गलत दिया है, गलत बयान दिया, किसी का बहकावा दिया होगा। हमको जैसे पता चला सोशल मीडिया से, तो हम उसके घर पर गए थे। तो हम पूछे उनके हस्बैंड को कि भाई इतना जो आप बोले हैं कि पेशाब उसाब फलना जी सब क्या सही बात है? तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब केस करना है तो बोलना पड़ता है, ऐसा बोला। तो हम बोले कि भाई वो बुद्धन और बेचन का जो नाम बोल रहा है, क्या वो लोग भी आया था? तो वो लोग नहीं आया था, लेकिन हो न हो उसी के इशारा पर चल रहा है, ऐसा वो बोला। तो देखिए सर, इसमें जो गलती किया है वो बचना नहीं चाहिए, जो गलत नहीं है वो फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में हमको सबको रहना है, सबको लेके चलना है, इसलिए निर्दोष आदमी को बेवजह नहीं तो इस तरह से बार बार जब कह रहे हैं कि वो महिला गलत करती है, तो आप लोग सार्वजनिक पिटीशन क्यों नहीं देते हैं थाना में? हाँ, ये गलती हुआ कि वो कई आदमी से उनको झंझट हुआ है, और अभी तक हम लोग थाना में नहीं दिए हैं, क्योंकि लगता था कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो जो जिस आदमी से झगड़ा हुआ है उसका इधर 1-2 महीना पहले हाथ भी टूटा था, इधर बैंडेज खुला है, और वो कैसे जाए फिर मारपीट करेगा? स्थानीय लोगों ने एक स्वर में कहा कि वीणा देवी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, केवल पड़ोसी से तू मैं की बात हुई थी, और वीणा देवी ने उसी मामले को बढ़ा चढ़ाकर पुलिस में और मीडिया में पेश किया है। और घटना के दिन पुलिस को जो कुछ बताया, उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है, वीणा देवी का आरोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पुलिस को इस संदर्भ में जांच करते हुए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि वीणा देवी पहले भी कई लोगों पर झूठा मुकदमा कर चुकी है। कपड़ा नहीं फाड़ा था उस दिन? नहीं, मारपीट उसके साथ नहीं किया था? अपने आप को फाड़ नहीं होगी, समझिए ना। सबके साथ यही हाल करता, पहले भी केस मुकदमा हुआ, पहले भी पंचायती का आपका वो कागज मिल गया, उसके पास है, सारा गांव वाला बैठा है। लेडीज बन के रहना चाहिए, इतना भी खराब लेडीज रहता है। उसका तो सर रिपोर्ट है मत। घटना घटी थी उस दिन? कोई घटना नहीं घटा है उस दिन, झूठ है ये सब बात। तो आपका पति का जेल चला गया? क्या कसूर से गया, उस कुत्ते का फंसाया गया। तो बोल रही थी क्या कि मारपीट किया है सब आदमी मिल करके? नहीं मारा है, पेशाब पिला दिया? नहीं, झूठ है ये सब मुताबिक झूठ है ये सब चीज, झूठ है सब। क्या नाम है आपका? खारी। अच्छा, आप बताइए, जो महिला आरोप लगा रही है वो किस तरह की महिला है, क्या करती है वो? महिला जो है, जैसा सुनने में आ रहा है अब तक में, महिला सही ढंग का महिला नहीं है। वो बहुत पहले भी, कुछ दिन पहले भी कुछ घटना हुई थी, जो कि बहुत सारा व्यक्ति को मिथ्या आरोप लगाया हुआ था, जो कि बाद में मिथ्या साबित हुआ था। अब ये जो घटना अभी वो आरोप लगा रहा है जिनके ऊपर भी, तो ये भी सारा मिथ्या है, और जितना भी धारा लग चुका है उन पे वो सारा गलत है। इन जगह का ही मामला है क्या? नहीं, जमीन जगह मामला नहीं, झूठ मूठ का उसका काम है, यही फंसाना, हर किसी से फंसाना, उसका यही काम है। सबको धमकी देते रहता है कि हम कुछ बोलिएगा तो या कुछ इस टाइप से होगा तो हम फंसा देंगे, यहीं कहीं कुछ नहीं है, समझे ना। उसका यही धंधा है। तो पुलिस केस कैसे दर्ज कर लिया अगर इसमें कुछ सच्चाई नहीं है तो? बिना जांच पड़ताल का किया, इसमें कहीं कुछ नहीं है। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। अपने घर को सजाएं सपनों जैसा। कजारिया टाइल से
अवश्य पधारें। आदित्य एंटरप्राइजेस नियर रॉयल इनफ्लेंट बुलेट शोरूम NS 31 मरंगा पूर्णिया।